vision. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास अगेन। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के ऊपर एक क्लास करवाऊंगा और जिसमें कि हम सीखेंगे कि कैसे बहुत ही आसान भाषा से, हमारी खुद की भाषा से हम इंग्लिश सही ढंग से इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सही ढंग से हम लोग का ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे कि आप, इसलिए मैं इसका नाम दिया हूँ इंग्लिश विजर्ड टेस्ट। यानी कि ये पर्सन हु इज़ वेरी वेरी स्लो, mediocre and average can also become wizard or mastered in the rules of grammar, in the rules of the language. So knowing the rules is very very important to speak a language correctly or to write a language effectively. So therefore we should have some knowledge about the basic grammar and as well as to have some grammar for clearing the competitive exams as well. So today I will begin off with very very uh, simple concept of the grammar. तो इसमें आप बहुत टाइम फ्रेजल वर्ब्स के बारे में सुने होंगे एग्ज़ाम्स में, और ये लगभग सारे एग्ज़ाम में फ्रेजल वर्ब्स आता है और इट अपियर्स टू बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस because it simply needs no systematic study, it only demands regular practice. आपको बहुत एफर्ट देना पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ता है और इसका कुछ सलूशन यानी कि नहीं होता है, शॉर्टकट सलूशन नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। और द वे इजी वे टू अंडरस्टैंड द फ्रेजल वर्ब इज just to memorize the thing, just to use the thing in context, just to use them in the different context in your day to day life. आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा, आपके डे टू डे लाइफ में ध्यान देना पड़ेगा कि ये ग्रामर ऑटोमेटिकली वी फॉर्म एन इनबिल्ट ग्रामर इन आवर लैंग्वेज व्हाट एवर वी आर स्पीकिंग। जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ये जो ग्रामर, जो लैंग्वेज जो सही हो रहा है, इसका रीज़न क्या है ना, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें इनबिल्ट हो जाता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हम सही बोलते हैं। हमें जितना भी पुअर हूँ ग्रामर में, आई विल नेवर से आई आर सत्य, आई विल नेवर से आई आर राइट, इंस्टेड आई हैव टू से आई एम। सो ऐसे ही हम अगर ग्रामर को ऐसे ही सोचेंगे तो दैट विल नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर us to understand the grammar. So this is the basic thing I wanted to say. This is the basic idea that will be very helpful for you to understand the grammar. तो आपको आपके हिसाब से यानी कंटेक्स्ट से सीखना पड़ेगा। रूल्स कितना याद करोगे? ओके, ज़्यादातर कि आप कंटेक्स्ट में यूज करो, और जो चीज़ें आपको कंटेक्स्ट में नहीं यूज हो पाता है उसको आप याद करना पड़ता है, राइट। ज़्यादातर कि हम वोकेबुलरी जो होता है उसको हम याद करना पड़ता है, और वेरी वेरी लेस पीपल कैन यूज़ द डिफरेंट वर्ड्स इन इफेक्टिव मैनर, इन ए वेरी प्रॉपर मैनर। जैसे कि आप मैं हर बार कहता हूँ, जैसे शशि थरूर हो, जैसे पीपल, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग होते हैं, और बहुत सारे जो एमिनेंट पर्सनालिटीज होते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी हैं, आपके प्रोफेसर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यूज कर पाते हैं, यानी कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी यूज़ कर पाते हैं। उसको क्या कहा जाता है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स को जो लोग यूज कर पाते हैं, दे हैव द पावर टू मेक द पैसिव वर्ड इनटू एक्टिव। जो वर्ड बहुत डिफ़िकल्ट होता है, यानी कि जो ज़्यादातर के लोग यूज़ नहीं करते, उसको पैसिव वर्ड कहा जाता है। एंड व्हेन समवन इज़ एबल टू यूज़ दिस पैसिव वर्ड इन हीज डे टू डे कन्वर्सेशन, दैट बिकम हीज एक्टिव वोकेबुलरी। तो ये बहुत रेयर व्यक्ति होते हैं जो पैसिव वर्ड को एक्टिव करा सकते हैं, यानी कि उनके कन्वर्सेशन में यूज़ कर पाते हैं। वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ओके, सो ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो कि यूज़ कर पाते हैं। सो हम लोग को अगर कुछ एग्ज़ाम क्रैक करना है तो ये सारे आदत डालना पड़ेगा। तो चलो हम देखते हैं। ये तो मेरा फास्ट क्लास है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ इसके बारे में। तो ये देखो फ्रेजल वर्ब्स है। फ्रेजल वर्ब्स आपको जैसे पता है कि पहले से पता है ना, ए वर्ब along with
preposition, sometime preposition and sometime adverb. एक combination of क्या होता है, combination of verb with preposition and adverb. समटाइम ये दोनों भी साथ में रहते हैं और समटाइम ये अकेला, यानी कि कभी कभी प्रीपोजिशन अकेला रहता है, कभी कभी आपके एडवर्ब साथ में रहता है, तो इसलिए फ्रेजल वर्ब कहा जाता है. बिकॉज इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड ए फ्रेजल वर्ब. फ्रेज का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव एन इनकम्प्लीट सेंस, जिसका इनकम्प्लीट सेंस रहता है, यानी कि हाफ सेंस रहता है. ओके, सो इट इज ए फ्रेजल वर्ब. तो हम इधर देखेंगे फ्रेजल वर्ब के बारे में. देखो, इस टर्न को, यानी कि टर्न को लेके हम लोग कई सारे फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं. तो इसमें देखते हैं टर्न अप, टर्न ऑन, टर्न अराउंड, टर्न डाउन, टर्न ओवर. इसको लेके तो मैं 6 क्वेश्चन बनाया हूँ जिसमें आपको बोलना पड़ेगा. पहले मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको कौन सा जगह में कौन सा फिट होगा बताना है. देखो, ये सारे कंटेक्स्ट में आपको यूज़ करना है, जो कि हम सिचुएशनल इन आवर डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. बहुत आसान है आपको ये याद करने का. I love this song. Do you mind if I turn dash the volume? Okay, turn dash the telly and go to bed. Turn dash the oven. I want to bake a pizza. Turn dash the page. The information you are looking for is on the other side. Turn dash. Is that Bob over there? Bob is a boy. Please turn dash the music. I am speaking on the phone. So these are 6 number of very simple sentences where you need to put up, on, off, around, down, over. They need to be fit in the dash. उनको क्या करना है? इसमें लगाना है. और you need to make the sentence complete. I love this song. Do you mind if I turn आपको पता है तो आप कमेंट में लिखते जाइए, मैं अभी बता रहा हूँ. टर्न ऑफ. ओके, ऑफ मीन इंक्रीज और हाइक कराना, वॉल्यूम का हाइक कराना. अभी कौन सा कॉन्टेक्स्ट में है? इंक्रीजिंग द वॉल्यूम. टर्न द टेली एंड गो टू बेड. टर्न द टेली मीन टेलीविजन. सो व्हाट डू यू डू ना? बिफोर यू गो टू बेड, व्हाट डू यू डू? टर्न. कौन सा होगा? ऑन, ऑफ, अराउंड, डाउन, ओवर. कौन सा होगा? टर्न ऑफ. क्या कराते हैं हम लोग? टर्न ऑफ कराते हैं. देन टर्न डैश द ओवन. आई वॉन्ट टू बेक ए पिज़्ज़ा. ओवन जो ये होता है आपके व्हाट डू वी कॉल इट ओवन, यानी कि द थिंग वेयर यू प्रिपेयर योर फूड. चूल्हा जो होता है, राइट. सो टर्न क्या होगा इसमें? टर्न ऑन होगा. कौन सा होगा? टर्न ऑन होगा. टर्न ऑन होगा. टर्न ऑन करने यानी कि उसको ऑन करने से आप उसको ना उसमें प्रिपेयर करोगे, यानी कि बेक करोगे इसको. टर्न ये तो आपको पता होगा. टर्न ओवर द पेज. ओके, द इंफॉर्मेशन you are looking for each next is on the other side. Then number 5, turn dash is that move around. turn क्या होगा? ये turn around क्या हो जाएगा? turn around. okay, यानी कि turn back and check whether both is there or not. okay, over का मतलब turning page. तो ये हो गया आपके 6 number of questions. so let's check whether the answers are right or wrong. ये देखो, ये प्लीज टर्न डाउन हो जाएगा. प्लीज टर्न डाउन द म्यूजिक. आई एम स्पीकिंग ऑन द फोन. सो डोंट डिस्टर्ब मी. प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम. ओके, so this is what it has been said here. so 6 number of question here. You cannot think that you may not thinking that how it is used phrasal verb. so these are very simple phrasal verb I have brought up in the first class, so that you will develop interest to know, na, right?
So if I make boring lectures speaking continuously only in English and speaking but blah 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 like this, so you will not develop interest to listen to the thing. So here you can see that how we are using them. We are using all these phrasal verbs in our regular conversation, but we never know that टर्न के साथ ये ऑफ है या ऑफ जो है ये एडवर्ब है, राइट. ये है आपके प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन, राइट. आपके ये एडवर्ब है, ओके, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, राइट. ये प्रीपोजिशन है. ये कौन है ना, प्रीपोजिशन है. तो ये तीनों आपका एडवर्ब है और तीनों आपके प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन होता है एस्टैब्लिशिंग वर्ड which establishes relationship between two nouns or pronoun. एडवर्ब ये होता है यानी कि द वर्ड which modified all the words except noun और pronoun. जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा बात नहीं बताता है, लेकिन रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एडवर्ब देता है. ओके, एडवर्ब मॉडिफाइड ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन. देखो ये भी वाला जानकारी भी आपको ले जाना चाहिए. और जिस जिसको जो लेसन का जानकारी चाहिए, यू प्लीज़ डू कमेंट में. ओके, आई विल प्रिपेयर लेसन फॉर यू एंड मेक यू अंडरस्टैंड इन ए very easy way from the very basic. Okay, I'm fairly good in grammar also, so you can comment me there. I will try my best to prepare all the lessons and download over here. So thank you. Next I will bring another phrasal verb exercise after some time. So bye bye.